ओम वनस्पते नमः। ओम शंकराय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम वनस्पते नमः। ओम शंकराय नमः। ओम महादेव नमः। आप टिक जाइए और दरवाजे के ऊपर हाथ जोड़कर खड़े हो गए सबको विदा कीजिए। राहुल, आई एम वेरी सॉरी। राहुल, मेरा विश्वास करो, मेरे पापा ने तुम्हारी मम्मी का खून नहीं किया। I don't want to discuss it with you or anybody. कल तक तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती थी, आज मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। तुम्हें गलतफहमी हो रही है राहुल, तुम्हारी सूरत मैं भी नहीं देखना चाहती। तुम एक दूसरे की सूरत देखो या ना देखो, लेकिन सच्चाई से मुंह मत मोड़ो। नरेश ने नैना का खून नहीं किया। इसका फैसला अदालत करेगी। तुम मेरे पापा के खिलाफ गवाही दोगे राहुल? एक खूनी के खिलाफ जो इत्तेफाक से तुम्हारा बाप है। नरेश खूनी नहीं है। इस बात का जवाब मैं दे चुका हूँ। Now will you please leave? तुम हमें घर से निकालकर हमारी बेइज्जती कर रहे हो? चलिए बुआ जी, अच्छा हुआ आज इसकी असलियत का हमें पता चल गया। चलिए। हेलो जावेद। हाय। अब तुम्हें मेरा नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता ना? काफी अरसे से नोटिस कर रही हूँ तुम ऐसे बात करते हो जैसे मेरा नाम ही नहीं जानते। मैं अंदर आ सकता हूँ? ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। जवाब मैं दे चुका हूँ। तुम समझने में गलती कर रही हो। अब तुम मेरे साथ मेरे नाम को भी भूल गए हो। इसका मतलब ये हुआ कि आज से हम दोनों अजनबी हैं। बरखा आंटी हैं घर पे? जावेद, क्या बात है बेटा? आदाब आंटी। आदाब। आंटी, क्या मेरे अब्बू ने नरेश अंकल से कुछ रुपए मांगे थे? नहीं तो फिर आपने अब्बू को इतने रुपए क्यों दिए? रुपए मैंने दिए? जी हाँ, पूरे 1 लाख। मुझे तो कुछ पता नहीं जावेद बेटा। निकी, तुझे कुछ मालूम है? नहीं माँ, हो सकता है कि पापा के कहने पर किशन भैया ने दिए हो। ठहरिए, मैं पूछती हूँ। हाँ हेलो किशन भैया, मैं निक्की बोल रही हूँ। भैया, आपने जावेद की पापा को 1 लाख रुपए दिए थे क्या? ठीक है। नहीं नहीं, कुछ नहीं। हाँ थैंक्स। नहीं माँ, उन्होंने नहीं दिए। फिर इतनी बड़ी रकम उनके पास आई कहां से? जावेद, क्या प्रॉब्लम है? अपने अब्बू को लेकर थोड़ा अपसेट हूं मैं। क्यों? क्या किया उन्होंने? और आज इतनी बड़ी हरकत की है नेहा, जो पहले कभी ख्वाब में भी नहीं की थी। साफ साफ कहो ना जावेद। साफ साफ क्या कहूँ आंटी, क्या कहूँ साफ साफ? मैं समझता था कि मेरे अब्बू एक फरिश्ता है, लेकिन आज उन्होंने एक ऐसी हरकत की है जिससे उनका दामन दागदार हो गया है। भगवान के लिए जावेद, पूरी बात बताओ। मेरे अब्बू थाना गए थे नरेश अंकल से मिलने। वहीं उन्होंने उन पे केस लड़ने का फैसला किया। जब बाहर आए तो वो हरीश भाई उनसे आकर मिला। हरीश भाई? फिर क्या हुआ? बताओ ना जावेद, फिर क्या हुआ? अब्बू को गाड़ी में बिठाकर वो अपने साथ ले गया। ओह नो। शर्म की बात तो यह है कि जब वो घर लौटे तो उनके पास 1 लाख रुपया था। मतलब कि फरिश्ता भी शैतान के हाथों बिक गया। मम्मी,
मैं पापा को सावधान करके आती हूँ। रुको नेहा, देखो ये सिर्फ हमारा शक है, हो सकता है देखो कि जावेद, ये पापा की जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं उन्हें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने दूंगी। एक्सक्यूज मी। अल्लाह करे कि मेरा शक झूठ निकले। शटली हो रही है। छोटी वहां असलम खान वकील के घर भागी थी और बड़ी पुलिस स्टेशन। अब कौन सा खिचड़ी पकड़ा भैया? पता लगा अनिल, पता लगा। पापा, आपने असलम अंकल को अपना वकील फिक्स किया है? मैंने तो नहीं, खुदा के उस नेक बंदे ने खुद ही अपने आप को मेरा वकील फिक्स कर लिया। पापा, कहीं आप धोखा तो नहीं खा रहे? धोखा? हाँ पापा, आपने उन्हें फीस का एडवांस दिया था। उनके यहाँ से जाने के बाद में मैंने उनकी फीस के बारे में उन्हें फोन किया था, तो कहने लगे मेरी फीस देंगे? मैंने बोला हाँ, इसीलिए तो फोन कर रहा हूँ। तो कहने लगे कि मुझे मेरी बहू की जरूरत है, वो मुझे दे दो। मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी नेहा। मैंने कहा कि जब भी आपके बेटे के जख्म भर जाएं, मुझे बता दीजिएगा, आपकी फीस पहुंच जाएगी। उनकी इस बात के बाद में धोखे की तो मैं सोच भी नहीं सकता, वो भी ऐसे नेक इंसान से। नहीं नहीं नहीं। जावेद भी अपने पापा की इस हरकत से बहुत परेशान है। कौन सी हरकत? असलम अंकल जब आपसे मिलकर यहाँ से बाहर गए थे तो हरीश भाई आया था। ब्लडी हेल। और जलील यहाँ भी पहुंच गया था? हाँ पापा, असलम अंकल को अपने साथ ले गया, जावेद के बगैर। और जब असलम अंकल घर पर पहुंचे तब उनके पास 1 लाख रुपया था। जावेद के बार बार पूछने पर भी उन्होंने उसे सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। जावेद अपने पापा की इस बात से बहुत परेशान है। उसे लगता है कि अंकल उसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। देखो नेहा, एक अच्छे राइटर, एक अच्छे थिंकर, एक अच्छे वकील की काबिलियत की यही निशानी है कि उसकी बात में बात होती है। वो बात को उलझा कर भी सुलझाना जानता है। हो सकता है कि जावेद का अंदाजा गलत हो। पापा, जावेद उनका बेटा है, समझदार है। अंकल की इस बात से वो बहुत परेशान है, बहुत शर्मिंदा भी है। पापा, प्लीज बी केयरफुल। कहीं ऐसा ना हो कि घर का दिया ही घर को जला दे। बेटा, मैं तो अपने साये से भी होशियार रहता हूँ। जब तक मैं अपने आप को धोखा नहीं देता, कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता। है बेटी, मैं और किसी को मानूं या ना मानूं, और डेस्टिनी को मैं जरूर मानता हूं। एक सुपर एनर्जी है, इसमें कोई शक नहीं, और उसी एक सुपर एनर्जी का हिस्सा मैं भी हूं। वो एनर्जी कहां से आई, किसने बनाई, उसको बनाने वाले को किसने बनाया, ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं सका। लेकिन जो हुआ या जो हो रहा है या जो होने वाला है, ये तय है। उसी तरह यह बात भी तय है कि तुम्हारा बाप टूटता नहीं है, तोड़ता है, क्योंकि ये मेरी डेस्टिनी है और उस पर मेरा अटल विश्वास है। हालात जो भी मोड़ देंगे बेटा, तुम मुझे उनके मुकाबिल पाओगी। सो स्टॉप वरिंग, आई विल हैंडल एवरी सिचुएशन, ओके? पापा, यू आर सो ब्रेव। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा ये बता, घर वाले सब कैसे हैं? तुम्हारी मम्मी मेरी गिरफ्तारी से खुश हुई? पापा, कितनी गंदी बातें करते हो आप। मम्मी हर वक्त रोती रहती हैं। बेवकूफ है, अभी तक मुझे समझ नहीं पाई। नेहा, ये दुनिया परफेक्ट नहीं है, तो इस दुनिया में रहने वाले कैसे परफेक्ट हो सकते हैं? यू हैव टू एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग विद ऑल हिज फॉल्ट्स, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। समझा देना उसे कि मेरी कोई फिक्र ना करे, मुझे कुछ नहीं होने वाला। निकी कैसी है? निकी अच्छी है, वही तो गई थी असलम अंकल के पास। इसीलिए तो कहते हैं कि ब्लड इज थिकर देन वाटर। टाइम हो गया,
हाँ हाँ, जाओ बेटा जाओ। पापा, मुझे आपके लिए बहुत चिंता होती है। फिर वही बचपना। पापा, ये खुशी हमसे क्यों रूठ गई है? क्यों दुख ने हमारे घर पर डेरा डाल दिया है? क्यों जिंदगी में पतझड़ ही पतझड़ है? क्यों बाहर मुंह नहीं दिखाती? मैं तो तंग आ गई हूँ अब इस जिंदगी से। अब जीने को और जी नहीं करता पापा। सिलीला, जीने के साधन ढूंढो नेहा, छोड़ दो गम के दामन। जिंदगी रंगीनों से भरी पड़ी है। लिव योर एज एंड एंजॉय लाइफ। क्या लाइफ एंजॉय करूं? ना तो मेरी कोई कंपनी है, ना मेरे कोई फ्रेंड्स हैं। नहीं है तो बनाओ फ्रेंड्स बेटा, बनाओ। मारो ठोकर गम को और खुशी को अपनाओ। जिंदगी जिंदा दिलों की होती है, मुर्दों की नहीं। बहुत देर हो गई साहब। ठीक है, जाओ बेटे जाओ। एंड नो टीयर्स, ओके? बाय पापा, टेक केयर एंड गुड लक। बाय बाय। हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम यहाँ कैसे? यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हारी कार देख के बस रुक गया। सिलीला, जीने के साधन ढूंढो नेहा, छोड़ दो गम के दामन। जिंदगी रंगीनों से भरी पड़ी है। लिव योर एज एंड एंजॉय लाइफ। हेलो, एक्सक्यूज मी, मैं कहीं खो गई थी तुम? हाँ, एक टी पार्टी मुझ पर उधार है, याद है? अरे हाँ, आज हो जाए। Why not? लेट्स गो। ठीक है। तुम्हारे स्कूटर का क्या करें? स्कूटर नो प्रॉब्लम, मैं आगे आगे तुम पीछे पीछे। ओके चलो। अनिल बेटा तू बड़ा लकी है यार, टच वुड। कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो सोने की चिड़ी अपने आप पिंजरे में आ गई। लवली। तुम क्यों आई हो? अगर फिर मुझसे लड़ने के लिए आई हो तो फिर कभी आना। इस वक्त मेरा मूड ऐसा नहीं है। मेरा भी मूड ऐसा नहीं है। तो फिर क्या हमदर्दी जताने आई हो? काश तुम इस काबिल होते। बस हो गई शुरू। तुम्हारी जमानत का क्या हुआ? हो जाएगी। कैसे होगी? असलम खान ने तो हरीश से बैठ। नेहा मुझे सब बता चुकी है। फिर क्या सोचा है तुमने? अभी कोई ऐसी सोचने की बात नहीं है। अगर असलम खान ने तुम्हें धोखा दे दिया तो मैं धोखा नहीं खाऊंगा, सिंपल। अगर किसी से बात करनी है तो मुझे बता दो, मैं उसके पास चली जाऊंगी। मैंने कहा ना, अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी गिरफ्तारी की बात सुनकर अशोक भैया को फिर से अटैक आ गया, इसलिए वो नहीं आ पाए। अब कैसे हैं वो? खतरे की बात तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है। उन्हें समझा देना कि मेरे लिए चिंता ना करें। मैंने नैना का खून नहीं किया है, इसलिए मेरे लिए बिल्कुल चिंता ना करें। मुझे कुछ नहीं होगा। अपनी सेहत का ख्याल करें। बड़ी किस्मत वाले हो नरेश तुम। तुम्हारे दुश्मन भी तुमसे नफरत नहीं कर पाते। सीधी सी बात है, मैं प्रेम का सागर। नफरत भी मेरे किनारों से टकरा कर दम तोड़ देती है। मर्डर का इल्जाम लगा है तुम पर, फिर भी तेवर वैसे के वैसे ही है। कुत्ते की दुम से कम नहीं। कम तो मैं शेर के जबड़ों से भी नहीं हूं। हाँ। कुछ और कहना है? राहुल और नेहा के दिल के रिश्ते भी टूट गए। क्या मतलब? राहुल समझता है कि उसकी माँ को नेहा के बाप ने मारा है। खैर, ये गलतफहमी तो वक्त दूर कर देगा। लेकिन मुझे नहीं लगता उनके दिल जुड़ पाएंगे। नो प्रॉब्लम। नेहा के सामने अपनी पूरी जिंदगी पड़ी है, मिल ही जाएगा उसे कोई ना कोई हमसे।
कितने खुश लग रहे हैं सब यहाँ। असली जिंदगी यही है, यहाँ खुशी बिकती है। काश मैं अपने गम भी भुला सकती। ऑफ कोर्स भुला सकती हो, इसलिए तो लाया हूँ तुम्हें यहाँ। रियली? ऑफ कोर्स। लेकिन कैसे? लो, उड़ा दो इसे धुएं में। आई एम सॉरी, मैं सिगरेट नहीं पीती। इस जुर्म का जिम्मेदार हरीश था या आपका शक था? और आपने पुलिस में जो बयान दिया था उसके मुताबिक उंगली भी उसी की तरफ उठती है। इसलिए सबसे पहले मैंने हरीश की इंक्वायरी की। अल्लाह की करनी देखिए, वो खुद मेरे पास मदद के लिए आ गया। जानते हैं नरेश बाबू, वो मुझे पैसे से खरीदना चाहता था ताकि मैं आपका केस ना लड़ूं। उसके दिलो दिमाग में आपके लिए जहर भरा हुआ है। ये कुछ डिटेल उससे मिली हैं जिससे हमें केस सुलझाने के लिए मदद मिलेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, यही मैं सोच रहा था कि जरूर कोई खेल आप खेल रहे होंगे, वरना। लेकिन आपने उससे पैसा क्यों लिया? नरेश साहब, दरअसल मैंने पैसे लिए नहीं, मुझे दिए गए। वो पैसे उसकी अमानत के तौर पर मेरे पास हैं। केस खत्म होते उसे लौटा दिए जाएंगे। आपने ये राज अपने बेटे से क्यों छिपाया? वो बेचारा बहुत परेशान रहा है। मैं जानता हूं, मैं उसका इम्तिहान लेना चाहता था। इम्तिहान? जी हाँ, मैं ये जानना चाहता था कि उसको अपनी बाप की ईमानदारी पर कितना यकीन है और इस ठोकर के बाद मुझ पर कभी शक नहीं करेगा। सुरेश बाबू, मैं उसे एक और बात सिखाना चाहता था कि जो चीज जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। हर बात के पीछे एक बात होती है, इसलिए उसे सोच समझ के ही कोई फैसला करना चाहिए। ठीक कहा आपने। इसके लिए मराठी में एकदम फिट कहावत है, तिस्त तसं नसतं म्हणून जग फसतं। बिल्कुल सही कहा आपने नरेश साहब। आप लॉकअप से निकलने की तैयारी कीजिए, मैं 10-15 मिनट में आपकी बेल ऑर्डर लेके आता हूँ। अच्छा। थैंक यू वेरी मच। God bless. थैंक यू वेरी मच असलम भाई। गम को धुएं में उड़ाना सीखो नेहा। बाय द वे, मैं तुम्हें नेहा पुकार सकता हूँ? बिल्कुल। तुम अंदर से बहुत दुखी हो। ये कोई राज की बात नहीं है। देखो आईने में कितनी उदास और मुरझाई हुई लग रही हो। एंड नेहा, बिलीव यू मी, ये जवानी की इंसल्ट है। ये जो पीछे नाच रहे हैं तुम, मैंने देख रही हो। यहाँ आने से पहले ये भी बिल्कुल तुम्हारी तरह थे, गमों के शिकार। और अब खुशी से फूले नहीं समा रहे। ये इसका जादू है। सिगरेट का? लेकिन मैंने तो कभी पी नहीं। There's always a first time, baby. You don't want to be happy? हाँ? I want to. इसका इलाज सिर्फ ये है। सोच क्या रही हो? Believe me. हर अच्छी शुरुआत तकलीफ देती है। मनुष्य का जन्म भी बिना कष्ट दिए नहीं होता है ना? 2 कष्ट और लोगी, वहां अंदर दम बाहर, परियों की तरह हवा में उड़ोगी, नर्क स्वर्ग बन जाएगा। यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, थ्रिल्स, एक्साइटमेंट एंड जॉय। या ये क्या कर रही हैं? तुम कौन? मैं इस तजुर्बे से गुजर चुका हूं। बड़ी मुश्किल से इससे जान छूटती है। ये जहर है, मौत है ये। क्यों इस मासूम को ये मनूस आदत डाल रहे हो? मनहूस? हाँ, मनूस। मत पियो, फेंक दो इसे। Look, mister, तुम जो कोई भी हो, go away and mind your own business. Yes. Just go away and mind your own business. You understand? Yes. इस वक्त मैं स्वर्ग में हूँ। I'm feeling very light and very happy.